हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी। और फिर से मैं आप लोगों के लिए आपके आने वाले आर ओ एग्जाम, चाहे आप यूपीपीएससी की तैयारी कर रहे हो या यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हो, एक पार्ट 7 लेके आया हूँ। देखते हैं आज आप लोग के कितने क्वेश्चन इस आपके पार्ट 7 में करेक्ट होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। तो सबसे पहला क्वेश्चन, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, निम्न में से किसे वुड स्प्रिट या कास्ट स्प्रिट के रूप में जाना जाता है? ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वुड स्प्रिट बोलते हैं। इनमें से आपको बताना है किसे जाना जाता है, आपको ये बताना है। 10 सेकेंड का टाइम लेंगे आप लोग। चलिए बच्चों, इसका जो आंसर है वो आपका है मेथनॉल। ठीक है, मेथनॉल को किस नाम से, वुड स्प्रिट के नाम से जाना जाता है। चलिए दूसरा बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। सेब की सुगंध, जो उसमें एरोमा, जो सुगंध आती है, निम्न में से किस एक के कारण होता है? उसका रीजन क्या है कि सेब में जो एरोमा आता है जब उसको आप सूंघते हैं, इन चारों में से ऐसा उसमें क्या होता है जिसके कारण आपको उसका जो वो एरोमा है, जो सुगंध है, वो आपको आती है? चलिए आप लोग इसका आंसर डिसाइड कर चुके होंगे। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका एथेनॉल। एथेनॉल मिला होता है, एथेनॉल सेब में होता है, जिसके कारण आपको उसकी एरोमा आती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप लोग। सिरका, या जिसे आमतौर पे विनेगर भी कहा जाता है, वो और किस नाम से जाना जाता है? चलिए आप लोगों ने आंसर डिसाइड कर लिया होगा। इसका जो आंसर है बच्चों वो है आपका एथेनोइक एसिड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आप लोग। निम्न में से कार्बनिक अम्ल या कार्बनिक एसिड कौन सा है? चलिए इसका जो बच्चों आंसर है कि इनमें से कार्बनिक एसिड कौन सा है, वो है आपका सी आंसर। एसिडिक एसिड को क्या क्या कहते हैं? क्या होता है? कार्बनिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा एसिड, ठीक है, कौन सा एसिड जो चींटी जब आंत काटती है तो उसमें मौजूद होता है? चलिए बच्चों, इसका आंसर जो है वो आपका है सी। जब भी चींटी काटती है तो उसमें क्या होता है? फॉर्मिक एसिड होता है, जिस कारण आपको काफी पेन महसूस होता है। छठा क्वेश्चन देखेंगे। सिरका में, जो आप घरों में या किचन में यूज करते हैं, मुख्य रूप से कौन सा रसायन, यानी कि जो केमिकल है, वो मौजूद होता है? तो देखिए बच्चों, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है सिरके में क्या होता है? एथेनोइक एसिड जो है वो मौजूद होता है। सेब यानी कि एप्पल में कौन सा एसिड जो है वो मौजूद होता है, ये आपको बताना है। आप लोगों ने आंसर सोच लिया होगा। इसका आंसर है मॉलिक एसिड, जो है वो आपके किसमें, एप्पल में मौजूद होता है। 8वां क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। सिरका
किससे बनता है? इन चारों में से आपको बताना है। सिरका जो है बनाते समय हम लोग किसका यूज करते हैं? और ये आसान आप निकाल चुके हो क्योंकि इसका पहला क्वेश्चन, इसका पार्ट पूछा गया था। तो खैर इसका जो आंसर है वो है आपका एथेनोइक एसिड। 9th क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस में आपका COH समूह नहीं पाया जाता है? ध्यान रखिएगा, नो पूछा गया है, नहीं पाया जाता है। चलिए, इसका आंसर है आपका एस्कॉर्बिक एसिड। बाकी इन तीनों में आपका क्या होता है? COH ग्रुप आपका होता है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। निम्न में से कौन सा एसिड अंगूर में नहीं पाया जाता है? यानी कि तीन पाए जाते हैं देखिए ग्रेप्स में, बाकी एक नहीं पाया जाता है। चलिए, इसका आंसर है बच्चों, कौन सा अंगूर में नहीं मिलता है? तो आंसर है एसिटिक एसिड। तो उम्मीद है आपने पूरा वीडियो अंत तक देखा होगा, और 10 में से अगर आपके 7+ का स्कोर है तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है।